सरकार न आने से पहले 36 वादे तो किए थे, लेकिन उनमें से एक भी वादे नहीं, जिनमें से एक प्रमुख वादा था उनका शराब बंदी करने का। महिलाओं के साथ वादा किया था कि शराब बंद करेंगे करके, लेकिन उन लोग शराब बंद ना किए, ना करने वाले हैं। और बल्कि उन लोग तो ऑनलाइन पूरा घर घर शराब बांटने का काम किए हैं। दवाई बांटने के समय भी शराब बांटे हैं और सारे बच्चे युवा सबको बर्बाद करके रख दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर मेरे पर विश्वास करती है तो मैं डोंगरगढ़ जो धर्म नगरी है, माता का जो स्थल है, तो मैं सर्वप्रथम वहाँ के जितने भी अपराध हो रहे हैं, मैं उसे बंद करने का पूरा प्रयास करूँगी। डोंगरगढ़ एक धर्म नगरी है, बमलेश्वरी माता का स्थल है, वहाँ बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं, लेकिन शराब तो वहाँ पे बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि भाई वो एक धर्म स्थली है, तो फिर वहाँ पे शराब बिकने का तो काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टोटल बंद होना चाहिए। अभी की सरकार में तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, लेकिन वो झूठे वादे किए, 36 वादे किए थे, लेकिन एक भी वादे उनका पूरा नहीं हुआ है। खाली उन लोग को शराब बेचने का काम किया है। वर्तमान विधायक के द्वारा बहुत सारे विकास कार्य छूटे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधा है, ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं, उसे मैं लेके जाऊंगी, उस मुद्दे को लेके जाऊंगी जनता के बीच में। मैं अपने 9 साल के नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं उनके विकास को, उनकी सोच को जनता के बीच लेके जाऊंगी, जो हर वर्ग के लिए सोच रहे हैं, जो विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं लाए हैं आम जनता के लिए। मैं उस चीज को उसे लेके जाऊंगी। और पूर्व में जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी, मैं उनके 15 साल के कार्यकाल को जितने विकास कार्य किए हैं, मैं एक एक घर में जाकर, एक एक व्यक्ति को, एक एक परिवार को जाके बताऊंगी और इस चीज को लेके जाऊंगी बीच में। मैं जनपद में भी वर्तमान में अध्यक्ष हूँ, तो सरपंचों द्वारा बहुत सारी बातें आई हैं कि 15वीं वित्त के जो पैसा है वो मूलभूत का पैसा होता है, और ना ही जो राज्य सरकार है वो कोई फंड दिए हैं। जो 15वीं वित्त का जो पैसा है वो केंद्र गवर्नमेंट से आया है। उस पैसे को गौठान में वो पैसे को खर्चा करने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा दबाव डाला गया है, और इस चीज से सरपंच लोग बहुत परेशान है। उन लोग का जो अधिकार है वो उनसे छीना जा रहा है, जनप्रतिनिधियों का, इस सरकार के द्वारा। डोंगरगढ़ विधानसभा में मैं जब दौरा की तो मेरे को समझ में आ रहा है कि स्वास्थ्य के विषय में देखो तो कहीं कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। शिक्षा के लिए भी बहुत सारी बातें आ रही हैं, सड़कें हैं, भवनें हैं, सीसी रोड है, ऐसे बहुत सारे विकास है जो थमे हुए हैं। मैं उस चीज को लेके जनता के बीच जाऊंगी। ये जो सरकार है, उनकी जो योजना है नरवा घुरवा बाड़ी, जो बताते हैं कि हमारी बहुत ही बढ़िया योजना है करके, लेकिन हकीकत में देखो तो वहाँ पे कहीं कोई योजना का कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। खाली उन लोग एक गौठान के लिए 19 लाख पैसा आया था, लेकिन वहाँ एक एक भी पैसा वहाँ गौठान में खर्च नहीं हुआ है। खाली चबूतरा वगैरह जैसे टंकी वगैरह की निर्माण करके खाली रख दिए हैं, लेकिन कहीं कुछ भी वहाँ पे नहीं है। हम लोग गए थे, क्या बोलते हैं, अपना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभियान चला, चलबो गौठान खोलबो पोल, लेकिन वहाँ पे कहीं नांदगांव ब्लॉक में ही नहीं, कहीं छत्तीसगढ़ में नहीं, ना कहीं प्रदेश में नहीं है, कोई योजना नहीं है उन लोग का। खाली दिखावा है, पूरा भ्रष्टाचार भरा हुआ इस सरकार का। इन लोग का खाली प्रोग्राम करना है, जनता को बहलकाने का बस काम कर रही है, खाने का काम कर रही है, और बाकी कुछ भी नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सारे लोग मिलकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखो, एक बार राहुल गांधी जी आए थे तो उनके आगमन पर 32 गाय मर गई। अब खड़गड़े जी आ रहे हैं, पता नहीं कितने और क्या नुकसान होगा, कितने लोग